ठीक है। तो जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होता है, बेसिकली एक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और यहाँ पे जो ऑपरेशनल का मतलब क्या है, विच कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, राइट। सो आपका एक ऐसा सर्किट, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है ना। और किस पे परफॉर्म करेगा, कैन परफॉर्म वेरियस operations ऑन सिग्नल, ठीक है ना। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर नाम कहां से आया है, ऑपरेशनल कहां से नाम आया है, क्योंकि ये बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जो भी आप इनपुट सिग्नल दोगे उस पर, ठीक है ना। और एक ध्यान नहीं रखना है कि लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस करा था। ये बहुत सारे ढेरों सारे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये एम्पलीफिकेशन कर सकता है, ठीक है ना, एम्पलीफिकेशन कर सकता है, ठीक है। एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है। ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, इंटीग्रेशन कर सकता है, इंटीग्रेशन कर सकता है, डिफरेंशिएशन कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, जो भी सिग्नल्स पे लॉग ले सकता है, एंटी लॉग ले सकता है, ठीक है। इसमें से कुछ ऑपरेशंस जैसे मैंने लिखे हैं, जैसे लॉग, एंटी लॉग और मल्टीप्लिकेशन, ये ना नॉन लीनियर ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो मैंने तो लिखा है कि ये लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, तो ये नॉन लीनियर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है, वो बेसिकली आप उसमें उसके उस सर्किट के साथ आपको कुछ नॉन लीनियर एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल डायोड लगा दिया, ट्रांजिस्टर लगा दिया। तो डायोड और ट्रांजिस्टर्स हैं, वो आपके किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन लीनियर डिवाइसेस होते हैं सारे, ठीक है ना। तो आपको नॉन लीनियर ऑपरेशन कराना होगा, तो आपको नॉन लीनियर डिवाइसेस या फिर जो भी सर्किट्स होगा यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। इसके अलावा हम लोगों ने इसके कुछ फीचर्स देखे थे, जो आपके आइडियल ऑप एम्प होता है उसके कुछ फीचर्स हम लोगों ने देखा, ठीक है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसके कुछ फीचर होता है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट, सबसे पहला तो इसका जो गेन होगा ना बहुत ही ज्यादा होता है। इनफाइनाइट, आइडियल की बात करें तो इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन, ठीक है ना, इनफाइनाइट ओपन लूप गेन। फिर आपका इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस, इनपुट इंपिडेंस, ठीक है। इसके अलावा जीरो आउटपुट इंपिडेंस, आउटपुट इंपिडेंस, ठीक है। ऑल्सो इनफाइनाइट बैंडविड्थ, बैंडविड्थ, ठीक है ना, इनफाइनाइट CMRR, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, रिजेक्शन रेशियो, ठीक है ना। ऐसे ही आपका इनफाइनाइट स्लीव रेट, स्लीव रेट, ठीक है ना। ये आपके कुछ फीचर्स हैं जो किससे रिलेटेड हैं, आपके आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड है, ठीक है। अब एक चीज आप इसको देख के बता सकते हो कि अगर मैंने आपको बताया था कि कोई अगर एम्पलीफायर है, ठीक है ना, अगर मान लो अगर कोई एक आपका एम्पलीफायर है, ठीक है ना, कोई एक आपका एम्पलीफायर है जिसके अंदर एक दो फीचर्स हैं। एक तो फीचर ये है कि उस एम्पलीफायर का इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस है, इनपुट इंपिडेंस है, ठीक है ना, और जीरो आउटपुट इंपिडेंस है, अगर मान लो जीरो आउटपुट इंपिडेंस है, ठीक है। तो इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस क्या है, इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस का मतलब क्या होगा कि अगर मैं आपको पता होगा कि इनपुट इंपिडेंस कैसे लिखते हैं। अगर जेड इन मेरे को लिखना होगा तो क्या लिख सकता हूं मैं, इसको वी इन अपॉन आई इन लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जेड इन की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है ना। अगर मैं इसको जेड इन को या फिर ऐसे इसको देखो, एक चीज में लिख दूं यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इन की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, आई इन इक्वल टू लिख सकता हूँ वी इन अपॉन जेड इन, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब आप जेड इन की वैल्यू क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट कर रहे हो, तो आई इन कितना हो जाएगा, आई इन आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई इन जीरो हो जाएगा मतलब ये बेसिकली क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होगा, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट इंपिडेंस का मतलब क्या होगा, ये जो डिवाइस होगा वो कौन सा डिवाइस होगा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस,
ठीक है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा, इस पर्टिकुलर चीज से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि कौन सा डिवाइस है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, तो इससे कंक्लूजन ये निकला हमारा कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है ना। वोल्टेज कंट्रोल क्यों हुआ? क्योंकि करंट जीरो है, मतलब हम करंट, इनपुट करंट जीरो है, मतलब हम जो कंट्रोलिंग कर रहे होंगे वो किससे कर रहे होंगे, वोल्टेज से कर रहे होंगे, तो इसलिए हम लोग वोल्टेज कंट्रोल बोलेंगे। ठीक है। अब हम इसमें बोलते हैं जीरो आउटपुट इंपेडेंस। ठीक है ना। अब जीरो आउटपुट इंपेडेंस का मतलब क्या हुआ, देखो ये जीरो आउटपुट इंपेडेंस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका आउटपुट पे कौन सा सोर्स लगा है। ठीक है। आउटपुट पे किस सोर्स का इंपेडेंस जीरो होता है, तो वोल्टेज सोर्स का जीरो होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बेसिकली वोल्टेज सोर्स लगा होगा, वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला, जो ये एम्पलीफायर है आपका, उसका नाम क्या लिखोगे आप, इस एम्पलीफायर का नाम क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है। अब वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स को एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है। तो अगर हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें, तो वो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसा होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है या फिर वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। ठीक है। तो ये सारा चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम रिकैप करने के लिए, सो दैट कि आपको थोड़ा सा याद आ जाए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज देखा था, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग ना ऑप एम्प से भी इंडिकेट करेंगे। ठीक है। आप ट्राई करना कि एग्जाम में लिखते टाइम अगर लिखना होगा तो पूरा नाम लिखना, अदरवाइज ऑप एम्प भी चल जाता है। ठीक है ना, बिकॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो उसमें कोई वैसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब इसमें क्या थे, हमने इसमें 4 बॉक्सेस बनाए थे, अगर आपको याद होगा। ठीक है। ऐसे हमारे 4 बॉक्सेस थे। ठीक है। ये जो पहला बॉक्स होता है ना, ये बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्टेज, फर्स्ट वाले बॉक्स को बोलते हैं हम लोग पहले वाले को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज। दूसरे वाले को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज। तीसरे वाले को बोलते हैं हम लोग लेवल शिफ्ट, लेवल शिफ्ट प्लस बफर, बफर स्टेज, स्टेज। ठीक है ना। और लास्ट वाला आपका है आउटपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज। तो जो हम ऑप-एम्प की बात कर रहे हैं ना, ऑप-एम्प के अंदर बहुत सारा सर्किट होगा, सर्किट इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना। और उसमें हम उस सर्किट को टोटली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो प्राइमरी स्टेज बोलेंगे, सबसे पहले स्टेज को जो सिग्नल को फेस करेगा, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट स्टेज होगा, फिर आपका लेवल शिफ्ट प्लस बफर स्टेज होगा, फिर आपका आउटपुट स्टेज होगा। ठीक है ना। तो जो प्राइमरी स्टेज होता है आपका, जो प्राइमरी स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज, ठीक है ना, ये बेसिकली आपका एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। ठीक है ना, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है ना। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब एक डिफरेंस को, आपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मे बी स्ट्रक्चर देखा होगा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है आपका, आपके वेट, आपके जो 2 ट्रांजिस्टर होंगे, कुछ ऐसे कनेक्टेड होंगे आपके। ये आपका प्लस VCC, ये माइनस VEE। अब यहाँ पे आप इनपुट अप्लाई करोगे, ग्राउंड हो गया आपका, और यहाँ पे ग्राउंड हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे सपोज करो आपने अप्लाई किया V1, यहाँ पे अप्लाई किया V2। ठीक
ठीक है ना। और आउटपुट आप कहाँ से लेते हो, इन दोनों कलेक्टर टर्मिनल से लेते हो, ठीक है ना। ये आपका आरसी हो गया, ये आरसी हो गया, ये आपका आर ई, ठीक है ना। इसको C1 C2 भी आप कर सकते हो क्योंकि ये अननोन है, ठीक है। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपके ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो ये आपका एनपीएन 1 है और ये दूसरा एनपीएन 2 है, और आप आउटपुट कहाँ ले रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, ऐसे प्लस माइनस। ठीक है, तो जो आउटपुट होगा ना, ये आपका इनपुट है V1 और V2, ठीक है ना। जो यहाँ का आउटपुट होगा V0 वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा V1 माइनस V2 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। या इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहें तो V0 की वैल्यू हो जाएगी A, जो गेन होगा उस पर्टिकुलर उसका एम्पलीफायर का, और V1 माइनस V2, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा आउटपुट इसका, इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर नाम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है, मतलब V1 माइनस V2 को एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है ना। ये किसी इंडिविजुअल सिग्नल को नहीं एम्पलीफाई कर रहा है, बट क्या कर रहा है, बेसिकली दो सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है। तो जो प्राइमरी स्टेज होता है ना, ऐसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर के स्टेज से बना रहता है। ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो प्राइमरी स्टेज होता है ना, वो आपका बैलेंस्ड होता है, ठीक है ना, बैलेंस्ड, या फिर इसको बोलते हैं डबल एंडेड, डबल एंडेड, ठीक है ना। डबल एंडेड का मतलब क्या है ना, जो आउटपुट हम लेंगे ना, जैसे इसमें देखो जो आउटपुट ले रहे हैं हम, ये दो, मतलब दो कलेक्टर टर्मिनल से हम आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई ग्राउंड टर्मिनल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एनपीएन 1 का कलेक्टर टर्मिनल और दूसरा एनपीएन 2 का कलेक्टर टर्मिनल से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड आउटपुट, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्टेज होगा हमेशा बैलेंस्ड होगा। ऐसे ही सेकेंडरी स्टेज जो होगा आपका, जो आपका इसका सेकेंडरी स्टेज होगा, या फिर सॉरी इंटरमीडिएट स्टेज, वो आप ऐसे लिखो, इंटरमीडिएट स्टेज जो होगा आपका, वो हमेशा क्या होता है, वो आपका, वो भी आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही होगा, लेकिन ये भी आपका क्या होगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, लेकिन ये क्या होगा आपका, अनबैलेंस्ड होगा, अनबैलेंस्ड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सिंगल एंडेड, सिंगल एंडेड आउटपुट, एंडेड आउटपुट। मतलब एक आउटपुट तो हम कलेक्टर टर्मिनल से लेंगे, दूसरा उसका जो रेफरेंस होगा वो हमेशा ग्राउंड से होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो तीसरा जो बॉक्स है, उसको उसका क्या था हमारा, वो था लेबल शिफ्ट, लेबल शिफ्ट बफर स्टेज, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका एक कांस्टेंट करंट सोर्स होता है, कांस्टेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स होता है। आपको याद होगा कि करंट सोर्स के लिए ना हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते थे, वो क्या यूज होता था, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर, या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं एमिटर फॉलोअर, एमिटर फॉलोअर, ठीक है। तो जो आपका लेवल शिफ्ट और बफर स्टेज में क्या है, बेसिकली क्या लगा होगा, एक कांस्टेंट करंट सोर्स लगा होगा इन द फॉर्म ऑफ एमिटर फॉलोअर, ठीक है। आपको याद होगा एमिटर फॉलोअर का जो वोल्टेज गेन होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। मैंने इसको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो फाइनल स्टेज होगा आपका, फाइनल स्टेज, ठीक है। तो फाइनल स्टेज में क्या था, फाइनल स्टेज में आपका कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री था पुश पुल एम्पलीफायर का, ठीक है ना। पुश पुल एम्पलीफायर होगा, पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। इसको हम लोग ऑलरेडी पावर एम्पलीफायर में डिस्कस किए थे। और कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री का मतलब एक ट्रांजिस्टर एनपीएन होगा, दूसरा पीएनपी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री, ठीक है ना। तो एक पुश पुल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन होगा फाइनल स्टेज में, ठीक है। तो ये आपके ब्लॉक डायग्राम है, और उस ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज है इसका डिटेल है, ठीक है। एग्जाम में आता है तो आप इसमें लेवल शिफ्ट बफर में आप एमिटर फॉलोअर का डायग्राम भी बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट पुश पुल एम्पलीफायर, फाइनल स्टेज में पुश पुल एम्पलीफायर, कोई भी पूरा एम्पलीफायर का सेटअप होगा ना, उसमें हमेशा फाइनल जो फाइनल स्टेज होगा वो आपका एक पावर एम्पलीफायर होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको क्या करना होता है, लोड को ड्राइव करना होता है। जैसे जो कुछ भी लगाओगे, जैसे मान लो कि लोड हो सकता है, लाउड स्पीकर हो या फिर कुछ भी हो, वो लोड को क्या चाहिए होता है, हाई पावर चाहिए होता है,
तभी वो डिराइव होगा। तो उस चीज को ड्राइव करने के लिए ना आपको फाइनल स्टेज में एक पावर एम्पलीफायर लगाना होता है, और इस केस में हम कौन सा पावर एम्पलीफायर यूज करें, पुश-पुल एम्पलीफायर यूज करें इन द कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री मोड। मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि इसमें दो ट्रांजिस्टर्स यूज होंगे, एक एनपीएन होगा और दूसरा पीएनपी होगा, ठीक है ना। एनपीएन पॉजिटिव हाफ पे कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ जो इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ पे मतलब कंडक्ट करेगा, पीएनपी नेगेटिव हाफ पे कंडक्ट करेगा, और दोनों को हम आउटपुट पे ऐड कर देंगे सो दैट कि हमारा पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में दोनों में आपका सिग्नल ऑब्टेन हो जाए, ठीक है ना, ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम था हमारा, ठीक है। मतलब ब्लॉक डायग्राम किसका था, हमारा इंटरनल आर्किटेक्चर था जो आपका 80 सॉरी जो आपका ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको, एम आई ऑडिबल? बीच बीच में बता दिया। यस सर। ओके ओके। तो इसके अलावा जो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ऑपरेशन, या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ना सिंबलाइज कैसे करते हैं, जो सिंबल होता है ऑप एम्प का, जैसे अगर मान लो ये ऑप एम्प है आपका, ठीक है ना, ऑप एम्प का मतलब समझ जाना ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इसका सिंबल हम कुछ ऐसे बनाते हैं, देखो, ठीक है। और ये हमारा अब एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पे हम वोल्टेज असाइन करेंगे V1, नेगेटिव पे असाइन करेंगे V2, और जो आउटपुट ले रहे हो यहां से लोगे V0, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जो ऑप एम्प होता है ना नॉर्मली डिफरेंशियल, उसका प्राइमरी स्टेज क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का स्टेज होता है। तो इसमें भी जो आपका आउटपुट होगा ना, जो ऑप एम्प का आउटपुट होता है V0, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो भी V0 होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, दोनों के डिफरेंस के, मतलब V1 माइनस V2 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इसको लिखते हैं हम लोग AOL, इसको बोलते हैं ओपन लूप गेन, अभी बताऊंगा ओपन लूप का मतलब, V1 माइनस V2, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, अच्छा V1 माइनस V2 को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो VID, ID का मतलब इनपुट, डिफरेंशियल इनपुट, डिफरेंशियल इनपुट का मतलब क्या है कि V1 माइनस V2, ठीक है ना, V1 माइनस V2 को VID भी लिखते हैं कई बार, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है ना, ये वाली चीज। अब एक चीज मैं ये बताने वाला था कि जो AOL है, AOL क्या है, AOL है आपका ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन। इसको गेन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से ध्यान से देखो आपका इनपुट क्या है, V1 माइनस V2 इनपुट है, अगर इस वाले इक्वेशन को ध्यान से आप देखो ये वाले को, तो V1 माइनस V2 क्या है, आपका इनपुट है, ठीक है ना। तो V यहां से अगर AOL आप निकालोगे तो क्या होगा, V0 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2। अगर मैं आपसे पूछूं AOL, तो AOL क्या होगा आपका, V0 डिवाइडेड बाई क्या, V1 माइनस V2, ठीक है ना। तो आउटपुट अपॉन इनपुट को ही तो गेन बोलते हैं ना, तो गेन है। अच्छा ओपन लूप इसको क्यों बोल रहे हैं, किसमें, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक यूज नहीं हुआ है, देखो कोई आउटपुट का कोई पोर्शन इनपुट साइड पे फीड नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब एक क्लोज लूप सिस्टम, इसमें कोई फीडबैक पाथ नहीं। तो ओपन लूप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देयर इज नो फीडबैक, सो नो फीडबैक पाथ, फीडबैक पाथ, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक है, ठीक है ना, ये बेसिक हम ऐसे ही डब्बा बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे हम लोगों ने इसका ब्लॉक डायग्राम देखा था, तो इसमें देखो एक माइनस VE से यहाँ पे ना बाइसिंग करी गई है, देखो यहाँ पे ध्यान से, माइनस VE से बाइसिंग करी गई है नीचे, ठीक है ना, और ऊपर प्लस VCC से, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो आउटपुट होगा ना बेसिकली दो दो वोल्टेज लेवल के बीच में रहता है, मतलब जो आउटपुट आएगा ना वो हमेशा दो ही वोल्टेज लेवल, मतलब पॉजिटिव में मैक्सिमम जो वोल्टेज जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग प्लस Vsat। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मैक्सिमम वोल्टेज कितना जाएगा वो डिसाइड होता है कि उसका ये जो वोल्टेज है वो कितना है, प्लस Vsat की वैल्यू कितनी है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का निगेटिव में वोल्टेज मैक्सिमम कितना जाएगा आउटपुट का, वो कैसे डिसाइड होता है, माइनस Vsat से, ठीक है ना। तो दो आपके टर्मिनल होते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। ये दो इंडिकेशन कभी कभी आपको ऐसे भी मिल जाएगा, इसमें प्लस Vsat और माइनस Vsat दिया रहेगा, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है, देखो जैसे मान लो आप कि मैं क्या बोल रहा था कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है उसमें AOL, मतलब आइडियल के केस में, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में
AOL की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना, बहुत हाई गेन होता है इसका, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर AOL की वैल्यू आप इनफाइनाइट कर दोगे, ठीक है ना, AOL की वैल्यू इनफाइनाइट कर दोगे तो V0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप V1 माइनस V2 बहुत कम भी देते हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने दिया V1 इक्वल टू दिया सपोज करो 10 मिली वोल्ट एंड V2 दिया 5 मिली वोल्ट, ठीक है। और सपोज करो AOL की वैल्यू है 10 टू द पावर 6, ठीक है ना, 10 टू द पावर 6 मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटी हुआ, ठीक है। तो उस केस में जो V0 होगा कितना होगा, V0 इक्वल क्या होता है, ये होता है आपका AOL टाइम्स V1 माइनस V2। AOL की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 6 और V1 कितनी वैल्यू है 10 मिली वोल्ट, ठीक है ना, 10 मिली वोल्ट हो गया, 10 मिली वोल्ट। और V2 कितना है 5 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 5 मिली वोल्ट, ठीक है ना। इसको हम कितना लिखते हैं 10 टू द पावर 6 इंटू 5 इंटू मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो -3, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5000 वोल्ट, ठीक है। मतलब आउटपुट कितना है 5000 वोल्ट। लेकिन ये तो गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि यार आपका जो डिवाइस है इतना तो आपका जा ही नहीं सकता, आउटपुट वोल्टेज इतना जा ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना जा सकता है आपका, कौन है, म्यूट कर लो आप कौन किसका, नंदिनी सिंह। मैक्सिमम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का देखो आउटपुट कितना जा सकता है, आपका आउटपुट मैक्सिमम जा सकता है जो प्लस वीसेट और माइनस वीसेट दिया है उतने के ही, उसमें जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा वही मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है, क्योंकि उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, तो आपको पता है कोई भी एम्पलीफायर होगा वो किससे मिलकर बना होगा, नॉर्मली ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होगा। ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाता है, ठीक है ना। अगर आप इनपुट की वैल्यू बहुत ज्यादा मतलब आउटपुट बहुत ज्यादा होने लगेगा तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में चला जाएगा। तो सैचुरेशन में जाने का मतलब क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो अब उस सैचुरेशन में मैक्सिमम वैल्यू कहां से जा सकता है, प्लस Vsat तक, और मिनिमम वैल्यू कहां जा सकता है -Vsat तक। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो भी V0 की वैल्यू कितनी भी आए, ठीक है ना, अगर आप कैलकुलेशन से निकालते V0 की वैल्यू तो यहाँ पे कितना आ रहा था 5000 वोल्ट, बट ये 5000 वोल्ट एक्चुअल में ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने जो प्लस Vsat और माइनस Vsat दिया है इसको पहले से आपको डिसाइड होता है, आप बायस करते हो, तो जो बायसिंग वोल्टेज होता है उससे ज्यादा वो हो ही नहीं सकता आउटपुट, ठीक है ना। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, ओके। तो भले ही आपका यहाँ पे 5000 वोल्ट आ रहा है, लेकिन आपका वो जैसे ही प्लस Vsat मान लो यहाँ पे मान लो कि प्लस Vsat की वैल्यू है 12 वोल्ट। अब वो क्या होगा, आपका आ कितना रहा है 5000 वोल्ट, लेकिन एक्चुअल में आपको आउटपुट कितना मिलेगा, V0 एक्चुअल कितना मिलेगा, वो मिलेगा 12 वोल्ट। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो कि मैक्सिमम आउटपुट होता है, मैक्सिमम आउटपुट ऑफ ऑप एम्प, ठीक है ना। और मैक्सिमम आउटपुट ऑफ ऑप एम्प किससे डिसाइड होता है, जो भी Vsat प्लस Vsat दिया रहता है। तो ये चीज आपको एकदम हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका भले ही गेन बहुत ज्यादा है, तो इससे आप ये नहीं निकाल सकते कंक्लूजन कि आपका गेन ज्यादा है तो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसे बहुत ज्यादा आउटपुट इनफाइनाइट आउटपुट दे देगा। क्योंकि अगर मैं आइडियल की बात करूं तो AOL तो बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, तो आपका आउटपुट भी इनफाइनाइट आना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, आप इनपुट पे बहुत कम वोल्टेज दोगे, आउटपुट पे बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा, फिर तो इलेक्ट्रॉनिक्स से सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका लिमिटेशन एक पुट हो जाएगा कि जैसे ही आपका प्लस Vsat वो रीच करेगा उसके बाद वो सैचुरेशन में चला जाएगा ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना। जो भी आपके ट्रांजिस्टर लगे होंगे सैचुरेशन में चले जाएंगे, तो जो मैक्सिमम अलाउड आउटपुट होगा कितना होगा, किससे डिसाइड होगा, प्लस Vsat जो होता है उससे डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसमें देखो हमने कोई फीडबैक नहीं दिया है, ठीक है ना, इसमें हमने कोई फीडबैक नहीं दिया है, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं, अगर हमारा जो भी ऐसे ऑपरेशन होता है इसको बोलते हैं ओपन लूप ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ओपन लूप ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ओपन लूप ऑपरेशन, इसमें इसमें क्या होता है, नो फीडबैक, कोई भी फीडबैक हम देते नहीं इसमें, ठीक है ना। तो कोई फीडबैक नहीं होगा तो अगेन आपको पता है कि आउटपुट क्या होगा, सिंपली AOL टाइम्स V1 माइनस V2, ठीक है ना। क्योंकि कोई फीडबैक नहीं है तो सिंपल क्या करेगा, जो भी आपका आउटपुट होगा यही होगा, ठीक है। जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट होगा V0 इक्वल टू AOL V1 माइनस V2, ठीक है।
लेकिन अगेन जो मैं पूछूंगा आपका वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा प्लस वी सेट। वी नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, होगी माइनस वी सेट। इससे ना मैक्सिमम हो सकता है ना इससे मिनिमम हो सकता है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे 4-5 स्टार लगा लो, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया ओपन लूप ऑपरेशन, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे मैं इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, अच्छा शायद टाइम अप होने वाला है, तो अगर बीच में डिस्कनेक्ट होता है तो आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लेना फिर से उसी लिंक को फॉलो करके। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन ऑप एम्प, ठीक है। ठीक है, तो कैसे बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट अगर हमको ड्रॉ करना है, तो आपका ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कुछ ऐसे डब्बा था हमारा, ठीक है। आइडियली इसका इनपुट इंपेडेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल केस में देखेंगे तो इनफाइनाइट तो होगा नहीं, तो कुछ इनपुट इंपेडेंस होगा, इसको हम उसको आर इन से इंडिकेट कर लेंगे ऐसे। इसको हम लोग इंडिकेट कर लेंगे आर इन से, ठीक है ना। और उसके बाद आउटपुट पे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, याद होगा आपको, ठीक है ना। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, तो आउटपुट पे भी हमको वोल्टेज ही मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे करके प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा, ये आपका आर इन हो जाएगा, आर इन, और ये हो जाएगा आर नॉट, और आउटपुट आप कहां से लोगे, यहां से लोगे, ठीक है। तो ये आपका V1, ये आपका V2, और ये हो जाएगा आपका V0। आपको याद होगा जो V0 की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, सिंपली ये होती थी A टाइम्स V इन माइनस सॉरी V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, और हम V1 माइनस V2 को क्या मान सकते हैं, VID मान सकते हैं, ठीक है ना। आईडी का VID का मतलब डिफरेंशियल इनपुट, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V0 की वैल्यू आ जाएगी A टाइम्स VID, ठीक है। तो यहाँ का जो वोल्टेज सोर्स है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी A टाइम्स VID, और इसको आप ऐसे ग्राउंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है। प्रैक्टिकली क्या होगा, सॉरी आइडियल कंडीशन में क्या होगा, जो आर इनपुट है ए वाला जो है, कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, और ये आर नॉट कहाँ जाएगा, जीरो जाएगा, ठीक है ना। तो आइडियल कंडीशन में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी और आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। प्रैक्टिकल कंडीशन में कोई ना कुछ वैल्यू होगा, तो उसको अगर इक्विवेलेंटली हमको ड्रॉ करना होगा तो ये आपका होगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज हम लोगों ने और देखा था, इसमें क्या देखा था, उसको बोलते हैं, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अभी क्या होता है, इसके लिए आपको याद होगा कि जो हमारा वी नॉट होता है, वी नॉट वो क्या होता है, सिंपली ये होता है AOL टाइम्स V1 माइनस V2, और V1 V2 क्या है, अगेन आप यहाँ पे बना लो ये प्लस माइनस, ठीक है। ये है आपका V0, यहाँ पे देखो हमेशा प्लस पे V1 लिखना, ठीक है ना, जो भी प्लस है उस पे V1 लिखना, और माइनस पे V2, तो V0 इक्वल क्या आ जाता है, AOL V1 माइनस V2, यही आता है, ठीक है ना। Wait, ठीक है। अब देखो, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना यहाँ के, और V1 माइनस V2 इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई AOL, ठीक है, फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर AOL कितना होता है, AOL की वैल्यू कितनी होती है, उसकी इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए AOL कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो किसी को किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करो क्या आएगा, इसलिए देयरफॉर V1 माइनस V2 क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए आ जाएगा आपका, एक स्टेप लिख लो, V0 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, V0 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, एम्प्लॉइज दैट V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 0, और V1 इक्वल्स टू V2, ठीक है। मतलब क्या है कि इन दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, किसका, इन दोनों का V1 और V2, ये जो V1 है और ये V2 है, दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। वोल्टेज सेम कब होगा, मतलब क्या होगा कि आर इन कुछ होगा ही नहीं, मतलब ये शॉर्ट सर्किट होगा इंटरनली। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, सॉरी वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ओवर होने वाला है, आप क्विकली ज्वाइन कर लेना इसको, लिंक को फॉलो करके दोबारा, ठीक है ना।
फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसमें। V1 minus V2 is equal to 0 इसलिए